सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि आपका आईफोन हैक हो चुका है, आपका पर्सनल डेटा लीक हो गया है, आपके बैंक अकाउंट खाली हो गए हैं और आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब सोचिए, यह सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों एप्पल यूजर्स के साथ हो रहा है। एप्पल, जो अपनी मजबूत सुरक्षा और एन्क्रिप्शन के लिए जाना जाता है, इतिहास के सबसे खतरनाक साइबर अटैक्स का शिकार हो चुका है। लेकिन असल में एप्पल और आईफोन यूजर्स कितने सुरक्षित हैं और हम इन हाई प्रोफाइल ब्रिज से क्या सीख सकते हैं? इससे पहले कि हम इन शॉकिंग साइबर अटैक्स को एक्सप्लोर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाएं और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके सीखें। 2014 में एप्पल के खिलाफ एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ जब हैकर्स ने आईक्लाउड की कमजोरियों का फायदा उठाकर सेलिब्रिटीज की प्राइवेट फोटोज लीक कर दी। इस घटना को द फैपनिंग कहा गया, जिसमें हैकर्स ने कमजोर पासवर्ड्स पर ब्रूट फोर्स अटैक करके अकाउंट्स हैक किए। बाद में एप्पल ने अपनी सुरक्षा को मजबूत किया, लेकिन यह घटना साबित करती है कि हर सिस्टम में कमजोरियां होती हैं। एक्सकोड गोस्ट एप्पल के एक्सकोड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का एक बदला हुआ वर्जन था, जिसने ऐप स्टोर पर हजारों ऐप्स को इन्फेक्ट कर दिया। चीन के डेवलपर्स ने अनजाने में इस मैलवेयर से संक्रमित वर्जन को डाउनलोड कर लिया, जिससे लाखों आईफोन यूजर्स प्रभावित हुए। यह iOS डिवाइसेस पर हुआ पहला बड़ा मैलवेयर अटैक था, जो यह दिखाता है कि एप्पल की सख्त ऐप रिव्यू पॉलिसी भी बाईपास की जा सकती है। पेगासस, जो इजरायली साइबर सिक्योरिटी कंपनी NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया, दुनिया के सबसे खतरनाक स्पाईवेयर में से एक है। यह स्पाईवेयर iOS की कमजोरियों का फायदा उठाकर यूजर्स के कॉल, मैसेज, फोटोज, यहां तक कि माइक्रोफोन और कैमरा तक एक्सेस ले सकता है। इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया गया, जिससे डिजिटल सर्विलांस को लेकर गंभीर सवाल उठे। 2017 में macOS हाई सिएरा में एक खतरनाक सुरक्षा खामी पाई गई। इस बग के कारण कोई भी व्यक्ति बिना पासवर्ड डाले मैक पर रूट एक्सेस प्राप्त कर सकता था। इसका मतलब था कि हैकर्स पूरी तरह से मैक को कंट्रोल कर सकते थे, फाइल्स को एक्सेस कर सकते थे और मैलवेयर इंस्टॉल कर सकते थे। एप्पल ने 24 घंटे के भीतर इमरजेंसी पैच रिलीज किया, लेकिन यह बग एप्पल की सिक्योरिटी टेस्टिंग में आई खामियों को उजागर कर चुका था। 2019 में एक शॉकिंग फेस टाइम बग सामने आया, जिससे यूजर्स कॉल एक्सेप्ट करने से पहले ही दूसरों की बातें सुन सकते थे। यह गंभीर प्राइवेसी इशू किसी को भी आईफोन यूजर्स को गुप्त रूप से सुनने की अनुमति दे रहा था। एप्पल ने तुरंत ग्रुप फेस टाइम को डिसेबल किया और इमरजेंसी फिक्स रिलीज किया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स वे कमजोरियां होती हैं जिन्हें हैकर्स एप्पल से पहले खोज लेते हैं, जिससे ये बेहद खतरनाक हो जाती हैं। हाल के वर्षों में रिसर्चर्स ने iOS में कई जीरो डे कमजोरियां पाई हैं, जिनका इस्तेमाल सरकारों और साइबर अपराधियों द्वारा जासूसी के लिए किया गया। एप्पल को इन खतरों से निपटने के लिए बार बार iOS को अपडेट करना पड़ रहा है। जेल ब्रेकिंग यूजर्स को एप्पल के सॉफ्टवेयर प्रतिबंधों को हटाने की अनुमति देता है, लेकिन यह हैकर्स के लिए भी दरवाजे खोल देता है। वर्षों से विभिन्न जेल ब्रेक एक्सप्लॉइट्स ने आईफोन्स को मैलवेयर, कीलॉगर और रिमोट एक्सेस अटैक्स के लिए असुरक्षित बना दिया है। एप्पल ने इन एक्सप्लॉइट्स को रोकने की पूरी कोशिश की है, लेकिन नए जेल ब्रेक टूल बार बार सामने आ रहे हैं। 2021 में रिसर्चर्स ने खोजा कि हैकर्स बिना किसी यूजर इंटरेक्शन के iMessage की कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। ये जीरो क्लिक अटैक्स पेगासस जैसे स्पाईवेयर को सिर्फ एक मैलिशियस मैसेज भेजकर आईफोन में इंस्टॉल करने की अनुमति देते हैं। एप्पल ने iOS में सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट किए हैं, लेकिन यह खतरा अभी भी बना हुआ है। एप्पल की सख्त प्राइवेसी पॉलिसी होने के बावजूद कई थर्ड पार्टी एप्स यूजर्स का डेटा लीक करते हुए पकड़े गए हैं। 2022 में रिसर्चर्स ने पाया कि कुछ लोकप्रिय iOS एप्स यूजर्स का डेटा विज्ञापन कंपनियों को भेज रहे थे। एप्पल ने अपनी ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी को और कड़ा किया, लेकिन कुछ ऐप्स अब भी इसे बाईपास करने में सफल हो रहे हैं। एपिक गेम्स और एप्पल के बीच ऐप स्टोर पॉलिसी को लेकर जो कानूनी लड़ाई चली, उसमें एप्पल की सुरक्षा को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आंतरिक दस्तावेजों से पता चला कि एप्पल को कुछ सुरक्षा जोखिमों के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने समय पर उन्हें ठीक नहीं किया। इससे यह सवाल उठता है कि क्या एप्पल सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता देता है?
एप्पल की नई M1 चिप को सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन रिसर्चर्स ने ऐसे मैलवेयर खोजे जो इसे विशेष रूप से निशाना बनाते हैं। सिल्वर स्पर्रो मैलवेयर M1 पावर्ड मैक को प्रभावित करने वाला पहला बड़ा साइबर खतरा बना, जो यह साबित करता है कि कोई भी सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, साइबर अटैक्स भी अधिक एडवांस होते जा रहे हैं। एप्पल की सुरक्षा मजबूत है, लेकिन इतिहास ने दिखाया है कि कोई भी सिस्टम फूल प्रूफ नहीं है। सबसे अच्छा बचाव, हमेशा अपडेट रहें, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें और साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी रखें। समाप्त।